स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश हजरतगंज रॉयल कैफे में प्रदेश स्तर की मीटिंग शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सदर एसपी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई तथा प्रेस वार्ता की गई। इस वार्ता में लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बनारस, लखीमपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली आदि जिले के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया तथा प्रदेश सरकार से आबकारी नीति 2025-26 में नवीनीकरण की मांग की। बैठक में अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जायसवाल ने बताया कि अलग अलग जिले से लगभग 1000 से ज्यादा शराब व्यापारियों ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आबकारी मंत्री जी, प्रमुख सचिव आबकारी व आयुक्त को पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि 90% दुकानों में विभाग द्वारा निर्देशित कोटा राजस्व से ज्यादा माल लगा हुआ है, जबकि माह फरवरी व मार्च का कोटा राजस्व भी उठाना बाकी है। स्थिति काफी गंभीर है। विकास मोहन श्रीवास्तव, जयप्रकाश जायसवाल ने परिस्थितियों को देखते हुए बताया कि यदि नवीनीकरण नहीं होता है तो वर्तमान समय के शराब कारोबारी व उनसे जुड़े सभी कर्मचारी बेरोजगार होकर रोड पर आ जाएंगे तथा प्रदेश के लगभग 3 लाख व्यापारियों का परिवार तथा कर्मचारी जो प्रदेश सरकार को हमेशा सहयोग देते हैं वह बहुत नुकसान में आ जाएंगे व बेरोजगार हो जाएंगे। तारांकन मीडिया प्रभारी देवेश जायसवाल व शहर कोषाध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि संगठन ने 14 नवंबर 2024 व 11 दिसंबर 2024 को आबकारी आयुक्त से साथ मीटिंग करके उनको अवगत कराया था और प्रमुख सचिव से भी मिलकर लिखित प्रस्ताव दिया गया था तथा अन्य तमाम समस्याओं की वार्ता हुई थी। इनमें नवीनीकरण की मांग प्रमुखता से की गई थी। आज की महत्वपूर्ण बैठक प्रेस वार्ता में रमेश जायसवाल, जय जायसवाल, शुभम मौर्य, शंकर लाल कनौजिया, धर्मेंद्र सिंह, आशीष जग्गी और प्रदेश के बड़े कारोबारी मौजूद रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। एक दुकान में 3 से 5 परिवार लगे रहते हैं। सेल्समैन होता है, मालिक होता है, मैनेजर होता है, कुछ कैंटीन वाले होते हैं, आसपास के होते हैं। तो 3 लाख परिवारों से ऊपर का रोजगार छिन जाएगा लॉटरी होने की दशा में। नए कारोबारी आ जाएंगे, पुराने कारोबारी को घर तक बिक जाएंगे। जितना माल दुकानों पर लगा होगा 2 महीने का कोटा बहुत होता है। हम लोग को तो 1 हफ्ते का कोटा रखना होता है दुकान पे, लेकिन बाध्यता के कारण, क्योंकि कोटे की बाध्यता है, हम लोगों को 2 महीने का स्टॉक करना पड़ रहा है। तो वो स्टॉक पे हम कहाँ लेकर के जाएंगे, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हमारा तो सीधा सा कहना ये है शासन और सरकार से कि अगर वो अच्छा काम करती हैं तो उनको दोबारा चांस मिलता है, और अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे, उनके बताए हुए राजस्व में पूरा उठान कर रहे हैं, उनके नियमावली के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो हम लोग को दोबारा मौका क्यों ना दिया जाए। और खासतौर से तब जब कोविड जैसा काल आया, उसमें हमने उनके बताए हुए राजस्व का उठान किया। सरकार का पूरा राजस्व पूरा करवाया गया। फुटकर विक्रेताओं की वजह से ऐसा हो पाया है, ना कि किसी मोनोपोली या किसी एक बड़े प्लेयर की वजह से ऐसा हो पाया है। क्योंकि जब फुटकर विक्रेता होते हैं तो कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, और जब प्रतिस्पर्धा होती है तभी अच्छी चीजें बाहर निकल के आ पाती हैं। मोनोपोली में तो सीधी सी बात ये हो जाती है कि एक ही व्यक्ति आ गया, कुछ एक ही अपने तरीके चीजें चला रहा है। और हमारा तो जब हम पूरी चीजें सही तरीके से कर रहे हैं और उनके बताए हुए राजस्व बढ़ोतरी करके दे रहे हैं, तो इसमें समस्या किस बात की। हमको तो अभी तक ये नहीं समझ में आ पाया है। पिछले कई वर्षों से लगातार यही देखा गया है कि दिसंबर और जनवरी में पॉलिसी अनाउंस हो जाती थी, और 2 पार्ट की जो हमारी लाइसेंस फीस होती थी वो दिसंबर या जनवरी तक के एक पार्ट जमा हो जाता था, दूसरा पार्ट हमारा फरवरी या मार्च में जमा कराते थे। अभी तक के चूंकि ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, इस वजह से हम लोगों का अनुमान ये लग रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसमें सबसे पहले फुटकर विक्रेता बर्बाद होंगे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास अभी पूरे 2 महीने शेष हैं, फरवरी और मार्च, और हमारे पास अभी जनवरी माह का कोटे को उठान करना बाकी है। क्योंकि अंग्रेजी में अगर बेसिकली बात करी जाए तो उसमें रेंज होती है बहुत ज़्यादा, हम लोगों को ज़्यादा बिक्री करनी होती है, क्योंकि हम लोगों के पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम लोग रेंज बिक्री करते हैं। अगर हम तरह तरह के माल नहीं रखेंगे तो और अच्छी से बिक्री नहीं आएगी। इस वजह से हमारा माल जो पैसा है वो माल की फॉर्म में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसी वजह से हम उनसे इतनी सी विनती कर रहे हैं कि जब अगर हमारी तरफ से कोई कमी हो, कोई गलती हुई हो, कुछ वैसा किया हो, या हमने सरकार के टारगेट ना पूरे किए हो, या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम ना किया हो, तो वो हमारी बात ना सुने। जब हम उनके सहयोग के साथ हैं, हम तो सरकार के सहयोग के लिए तो हैं, तो सरकार तो कम से कम इस बात को ध्यान दे कि इतने परिवारों का मामला है और लगभग 31,000 शराब की दुकानें पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर अनुज्ञापी और लाइसेंस सबकी बात करते हैं तो मामला तो बहुत ज्यादा परिवारों का हो जाएगा जो कि बेघर और बेरोजगार होने की कगार हो जाएंगे। धन्यवाद।
जब लॉटरी सिस्टम यूपी में बैन है तो ये लॉटरी क्यों होने जा रही है? सर बताइए ना, लॉटरी उत्तर प्रदेश में बैन है, पंजाब में लॉटरी अलाउड है, राजस्थान में अलाउड है, उत्तर प्रदेश में बैन चली है, कितने साल से चली है, यूपी स्टेट लॉटरी ये वो सब है। अध्यक्ष जी, उस लॉटरी से इस लॉटरी का कोई मतलब लॉटरी सेम चीज है, आप टिकट खरीद रहे हैं। नहीं, वो कागज की बात है, ये मदिरा की बात है, वो कागज की बात, वो मदिरा की बात है, ये दो में लॉटरी होगी, वो लॉटरी एक दूसरी चीज है। 50,000 रुपए का फॉर्म लगा लॉटरी लगाई जाती है। नहीं सर, वो तर्क संगत नहीं है। 50,000 रुपए का फॉर्म दिया जाता है, लॉटरी टिकट है, हजारों आदमी लेखा होके आता है पैसा। उस लॉटरी को उससे ना जोड़ो, लॉटरी पड़ती थी, ये ई लॉटरी है, उस लॉटरी को इस लॉटरी से ना ये जोड़ो। लॉटरी नहीं है ये। कोविड जैसे काल में जब 3 महीने दुकानें बंद रही, फिर भी मैंने उसकी पूरी लाइसेंस फीस जमा की। हाँ, ये गलत पहले आज तक कभी वापस नहीं हुई है। और जब मैं कोविड में भी पूरे कोटे को मैंने उठाया, तो सर जब मैंने आपके साथ संकट के समय में खड़ा था, तो आज मुझे संकट में क्यों डाला था? सरकार जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर लॉटरी होती है जी हो जाती है, तो फिर कैसे ये माल का किस तरीके से यही तो मैं पूछना चाह रहे हैं, सरकार इसका ध्यान क्यों नहीं कर रही है? हमको 3 महीने पहले कहा कोटा छोड़ दे, 2 महीने का कोटा छोड़ दे। मंत्री जी क्या कह रहे हैं, आपका आबकारी मंत्री? देखिए जी, कोई आदमी बोल नहीं आज मीटिंग तो कर रही है मंत्री से, मंत्री जी आपका क्या कहना है व्यापारियों का? ये दुकान में 2-2 महीने का कोटा लगा हुआ है, खासकर अंग्रेजी का। और अभी 2 महीने बाकी है, 2-2 महीने का कोटा लगा हुआ है, और 200, 300, 250 ब्रांड है, और ना चाहते हुए भी लाइसेंसी को रखना पड़ता है, क्योंकि फुटकर दुकानें अपनी दुकान में बिक्री प्रभावित ना हो, सारे ब्रांड रख रहा है, और पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है। और अगर पॉलिसी रिन्यूअल होती है तो हम लोग का एक ड्यूटी जमा करा करके उसको अगले साल बेचने का आदेश मिल जाता है।